वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपनी मदय्यत में एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं, जिसमें वो तमाम अहवाल निम्रा और सुजैन की जानिब से फायरिंग करवाई गई है हमारे घर पे, तमाम फायरिंग के सबूत मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, विजन वाइब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। दो फीमेल टिकटॉकर्स ने अपनी साबका फीमेल दोस्त के घर पर फायरिंग करवा दी। ये अपनी नौइयत का इंतहाई हसास और हैरानकुन वाक़या है। इससे कबल हम ये सुना करते थे कि एक मेल ने अपनी फीमेल दोस्त पर फायरिंग करवा दी या अपनी फीमेल दोस्त को धमकाता रहा, उसको थ्रेट करता रहा। इस तरह की इंसिडेंट्स तो यकीनन पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन ये अपनी नौइयत का इंतहाई हसास और हैरानकुन वाक़या है जो इस वक्त लाहौर में पेश आया। अगर हम बात करें इसके मुहर्रिकात के हवाले से और मज़ीद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस हवाले से एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एफआईआर में कौन सी दफ़ा लगाई गई और एफआईआर किसकी मदय्यत में रिपोर्ट की गई। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। आगाज़ में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यकीनन इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं पाकिस्तान में, इनकी रोकथाम के लिए जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको वाज़े तौर पे अपना किरदार अदा करना होगा और इस तरह के जो इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं उनके ऊपर बर वक्त कार्रवाई करके उनके जो भी उसमें मुलविस लोग हैं उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाना बहुत लाजिम है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हम देखते हैं कि टिकटॉक के ऊपर अजीबोगरीब जो मवाद है, जो कंटेंट है, वो हमें मंजर आम पर दिखाई देता है और ऐसा कंटेंट वहाँ पे बनाया जाता है जिसमें अजीबोगरीब एक अंदाज़ है जो नौजवानों ने अपना लिया है। अब उसकी वजह से फिर क्या होता है कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं जो समझ से बालातर हुआ करते हैं। अब ये 3 फ्रेंड्स हुआ करती थीं जो टिकटॉक के ऊपर अपने वीडियोस बनाया करती थीं और हमने तीनों ही टिकटॉकर्स को देखा कि बहुत सी वीडियोस के अंदर इन तीनों की जानिब से वीडियो बनाई गई, अपलोड की गई और आवाम की जानिब से बहुत पजीराई भी मिली। और फर्दर मज़ीद ये भी हमने देखा कि ये तीनों जब टिकटॉक्स बनाया करती थीं ऐसे लगा करता था कि जैसे चोली दामन का साथ है इन तीनों का, कि तीनों बहुत मुस्कुराहट भरे अंदाज में टिकटॉक्स बनाती नज़र आती और उसके अंदर अपनी फ्रेंडशिप का इजहार करती नज़र आती। वाज़े तौर पे नज़र आता है ये कि इन्होंने बहुत करीबी दोस्त हैं। ये तमाम तर चीज़ें एक वक्त तक हमें टिकटॉक के ऊपर नज़र आईं। वक्त गुज़रा, हालात बदले, तो फिर 2 टिकटॉकर्स की वीडियो तो हमें नज़र आती रही, लेकिन तीसरी दोस्त इनके साथ टिकटॉक वीडियोस नहीं बनाया करती थी। अब हम बात कर लेते हैं ये तमाम जो इंसिडेंट है वो किस अंदाज में हुआ और कौन सी टिकटॉकर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व थी। निम्रा और सुजैन 2 टिकटॉकर्स हैं और इनकी दोस्त हुआ करती थी साबका दोस्त उजाला। अब उजाला और इन दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा देर तक रही और बहुत से टिकटॉक्स जैसे हमने देखा कि टिकटॉक पर अवेलेबल भी हैं और इससे कबल हम ये देखा भी करते थे। फिर ये मिल के खाने भी खाया करती, बहुत से इवेंट्स के अंदर हमें ये नज़र आया करती और बहुत सी टिकटॉक्स के अंदर हमें ये कंबाइंड वे में टिकटॉक बनाती नज़र आई। अब इनकी दोस्ती बहुत देर से ये दोस्ती थी, लेकिन जो उजाला है उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी जानिब से इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा गया और उन्होंने उजाला को मना किया कि आप टिकटॉक्स ना बनाएं इनके साथ और इनके साथ अपनी दोस्ती को ख़त्म कर दें। उजाला ने अपने वालिदैन के हुक्म को मानते हुए फौरी तौर पे इनके साथ दोस्ती ख़त्म कर दी और उजाला पाकिस्तान छोड़कर दुबई में जाके शिफ्ट हो गई। अब उजाला की ज़िंदगी, आराम भरी ज़िंदगी गुज़र रही थी दुबई के अंदर। अचानक से इन दोनों के जहन में ख्याल आता है, निम्रा और सुजैन, इनके जहन में ख्याल आता है कि हमारी एक दोस्त हुआ करती थी जिसके साथ हम टिकटॉक बनाया करते थे, बहुत प्यारी दोस्त थी हमारी वो, आज हमारी फ्रेंड लिस्ट में वो शामिल नहीं है, हमसे दूर जा चुकी है। फिर इनकी जानिब से एक अजीबोगरीब जो हरकत की गई, 28 जून 2025 का वो दिन जिस दिन उजाला को स्नैपचैट के ऊपर कॉल की जाती है। इस कॉल किसकी जानिब से की जाती है? निम्रा और सुजैन की जानिब से। और उस कॉल के ऊपर धमकाया जाता है, उसको डराया जाता है
कि अगर आपने हमसे दोस्ती दोबारा ना की तो हम आपके घर पर फायरिंग कर देंगे, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपका जो भाई है, उसको फायर कर दिए जाएंगे उनके ऊपर। और इसके ऊपर डिनाई किया गया उजाला की जानिब से कि मैं दोबारा दोस्ती नहीं रखूंगी, मेरे पेरेंट्स की जानिब से मुझे मना किया गया इस हवाले से। लेकिन होता क्या है, इस इंसिडेंट के 30 मिनट के बाद लाहौर के इलाके घर में इनके घर पर फायरिंग की जाती है और फायरिंग करने में मुलव्वस है अहमद, जो कि निमरा और सुजैन का दोस्त है। अब जब फायरिंग की जाती है तो फिर ये एक हैरानकुन चीज़ सामने आती है कि अहमद भी इस फायरिंग में इन्वॉल्व है और अहमद करोला गाड़ी में सवार था। अब एफआईआर की बात करते हैं कि इस इंसिडेंट को रिपोर्ट कैसे किया गया। जब ये इंसिडेंट हो जाता है तो फिर खुबैब, जो कि भाई हैं उजाला के, वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपनी मदय्यत में एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं, जिसमें वो तमाम अहवाल बयान करते हैं कि निमरा और सुजैन की जानिब से अहमद, जो कि इनके दोस्त हैं, इन दोनों के फायरिंग करवाई गई है हमारे घर पे, और हमारे घर पे तमाम फायरिंग के सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं। तो फिर पुलिस को जाकर ये एफआईआर दर्ज करवाते हैं। एफआईआर अपनी मदय्यत में दर्ज करवाते हैं, खुबैब अपनी मदय्यत में ये एफआईआर दर्ज करवाता है। एफआईआर में कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं? 440/109 दफ़ा के तहत ये एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और पुलिस की जानिब से बरवक्त कार्रवाई करते हुए जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी जाती हैं। पुलिस इस वक्त तीनों मुल्ज़िमान, जो कि निमरा, सुजैन और अहमद की तलाश में हैं, और पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि हम कोशिश पूरी करेंगे कि जल्द अज जल्द इनको गिरफ़्तार किया जाए और इनको कानूनी कटहरे में खड़ा करके अगर ये सज़ा के मुस्तहिक हैं तो इनको सज़ा भी दी जाए। सज़ा के मुस्तहिक से क्या मुराद है कि इसके मुहर्रिकात को जाना जा सके, इन्वेस्टिगेट किया जाए, इधर ये फायरिंग क्यों की गई, इसके मुहर्रिकात क्या थे, इसके बैकएंड पे क्या था, और उजाला की जानिब से इस तरह का कौन सा इंसिडेंट किया गया जिसके रिज़ल्ट में उनको इस तरह की चीज़ें भुगतना पड़ी। ये तमाम तर चीज़ें तो वाज़े तौर पे उस वक्त सामने आएंगी जब इन्वेस्टिगेशन होंगी। लेकिन अब तक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जो इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट इट्सेल्फ ही एक अजीबोगरीब वाक़या है, हैरानकुन वाक़या है, जो कि इस बात की गमाज़ी करता है कि हमारे जो टिकटॉकर्स हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनमें अदम बर्दाश्त किस हद तक कम हो चुकी है। अदम बर्दाश्त ना होने की वजह से मुआशरे के अंदर अजीबोगरीब वाक़यात नज़र आते हैं। एक फ़ीमेल अपनी दूसरी फ़ीमेल के साथ दोस्ती करना चाहती है, अगर वो दोस्ती नहीं करती तो फिर फायरिंग कर दी जाती है। इससे कबल एक वाक़या इस्लामाबाद में रिपोर्ट होता है जिसके अंदर सना यूसुफ दोस्ती नहीं करना चाहती अपने मेल दोस्त के साथ या मेल पर्सन के साथ। वो सना के साथ ताल्लुक़ में था, बात करता था, उसको रिप्लाई नहीं करती थी। अब इसके नतीजे में क्या हुआ कि उस शख्स ने सना यूसुफ को कत्ल कर दिया। ये हालिया तरीन अपडेट है जो सना यूसुफ के हवाले से थी। उसके बाद ये इंसिडेंट सामने आ गया। तो टिकटॉक के ऊपर अजीबोगरीब एक अंदाज़ टिकटॉकर्स की जानिब से अपनाया जा रहा है, जो कि हैरानकुन भी है, और इस मुआशरे की तरबियत के लिए दोबारा से हमारे असलाफ के नक्शे कदम पर हमें चलना होगा और चीज़ों को लेके चलना होगा। इस हवाले से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद तमाम तर चीज़ें क्या सामने आती हैं वो यकीनन वक्त बताएगा, लेकिन हालिया अपडेट भी यकीनन अपने अंदर एक बहुत बड़ा दर्द रखती है कि इस मुआशरे में अदम बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। इस मुआशरे में अदम बर्दाश्त बिल्कुल फैलती चली जा रही है, जिसकी वजह से मुआशरा अजीबोगरीब तज़ब्ज़ुब का शिकार होता चला जा रहा है। इसी के साथ कबीर हयात को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए।